अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फूफा जी के यहाँ पर दिल्ली। और फूफा जी के बेटे भी रहते हैं, मतलब उनकी फैमिली रहती है माशाल्लाह। तो हमारे साथ फूफा भी हैं और हम लोग पहुँच गए। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं 2 दिन पहले से। तो लॉन्ग व्लॉग मैंने डाला नहीं था ये वाला, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये 2 दिन पहला व्लॉग है। आज मैंने ये वाली बेडशीट लगाई है अपने रूम में और ये वाले कुशन लगाए हैं, ये वाले पिलो लगाए हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फूफा कहने लगे थे खाना आज रूम में ही खाना है और गर्मी ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए किचन में मैंने लगाया नहीं था। तो आज आई हुई थी बाजी, छोटी वाली नंद। तो वो भी थी घर में, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। व्लॉग में बना नहीं पाई उनका, बहुत बातों में लग गए थे, तो फिर ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाया। थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया था आज मैंने। तो फिर मैंने जल्दी से खिचड़ी निकाल ली थी प्लेट में, क्योंकि मुझे माइक्रोवेव में गर्म करनी थी और उनको खिचड़ी ही खानी थी। उन्होंने बोला था कि मुझे खिचड़ी खानी है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है उनको खिचड़ी। तो वो उनकी वजह से बनाती हूँ और मैं आयशा की वजह से बनाती हूँ। आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई भी सब्ज़ी बनी हुई हो, कोई भी सालन बना हुआ हो, उसके साथ खिचड़ी ज़रूर बनती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि आयशा बहुत ज़्यादा पसंद करके खाती हैं खिचड़ी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो जल्दी से इसको गर्म कर देते हैं, फिर लेके चलेंगे खाना। और यहाँ पर आयशा मुझसे कुछ कह रही हैं कि मम्मा ये दे दीजिए। फरमाइश रहती है इनकी हर टाइम जब भी मैं किचन में आती हूँ, तो इनकी फरमाइश भी आती है मेरे साथ कि मम्मा ये कर दीजिए, मम्मा ये दे दीजिए। बस बच्चों की फरमाइश ये होती है। तो यहाँ पर हो गया था खिचड़ी गरम। अब सालन भी गरम कर दिया है मैंने, वो भी रख दिया है गरम होने के लिए। तो आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो। और फिर मैंने यहाँ पर तंदूरी नान बनाया था, मतलब सेक रही हूँ। बाज़ार से आया था, मैंने नहीं बनाया था, बाज़ार से आया था। तो मैं भी बना लेती हूँ तंदूरी नान, लेकिन ये वाले आटे वाले नान, ये वाले नान ना नुकसान नहीं देते, ये काफ़ी सही रहते हैं। तो हम लोग जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं या चिकन बनता है शोरबे वाला, या कभी फरमाइश होती है नान खाने की, तो हम ऑर्डर दे देते हैं, वो हमारे घर पर ही पहुंचा देते हैं आटे वाले नान। तो ये स्पेशली नान होते हैं, मतलब ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं, तो हम हमेशा ऑर्डर पर ही बनवाते हैं। तो जल्दी से मैंने खाना लगा दिया। अब मैं जल्दी से लेकर आऊँगी, फूफा जी खाना खाएंगे। और डिनर तो ज़्यादा हिस्सा मैं तो स्किप भी कर देती हूँ। मैं तो बहुत कम ही से कर रही हूँ डिनर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेट खाना खाते हैं तो फिर दिल नहीं चाहता डिनर करने का, या शाम में कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर स्किप हो जाता है डिनर। तो ये गरम गरम नहाते रहेंगे सीख कर, और बाकी वो स्टार्ट करेंगे खाना। तो फिर मैं गरम गरम देती रहूँगी सेक कर। फिर नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पर आई थी हरी मिर्ची कहीं बाहर से, मतलब कोई लेकर आए थे। और इतनी ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्ची थी कि इसका अचार भी नहीं डल सकता, और यूज़ भी कम ही होती हैं ऐसी। इनमें बहुत तेज़ी होती है मिर्च में। तो मैंने तो थोड़ी सी मतलब रख ली थी, थोड़ी सी दे दी थी और फिर फ्रिज में रख दी थी जब भी ज़रूरत होगी इनकी, क्योंकि ये 1 या 2 से ज़्यादा डल ही नहीं सकती। इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी होती है, हरी मिर्ची में बहुत तेज़ी होती है। तो इनका अचार भी बहुत तेज़ रहता है, वो खाया भी नहीं जाएगा, इतना तेज़ होता है। तो फिर हरी मिर्ची मैंने रख दी थी फ्रिज में, और अपनी किचन को मैंने क्लीन कर दिया था। स्लैब पर तो पता नहीं कितनी बार कपड़ा लगता है, सुबह से शाम तक। फिर शाम की टाइम हो गया था चाय का, तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर जो हमने फ़िश रख रखी थी एक, वो बार बार डांस कर रही थी, कभी ऊपर आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हमारा जो जार था ना फ़िश का, वो ना टूट गया था। विंडो खोल रहे थे कोई, तो उनसे टूट गया था, पता ही नहीं चला मुझे कैसे टूटा। उसके बाद हमने इनका जार चेंज कर दिया। अभी तो हमारे पास ये वाला है, छोटा है ये थोड़ा सा, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें कर देंगे इसको। लेकिन इसके हिसाब से इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मछली ना खुली खुली रहनी चाहिए, उसका दिल लगेगा, क्योंकि यही घर होता है मछली का। तो बस अभी तो फ़िलहाल यही कर दिया है, क्योंकि बिना पानी के तो ये ज़िंदा भी नहीं रहती हैं।
इसलिए देखिए ये ना बार बार ऊपर बार बार नीचे बार बार झूला से झूल रही थी, तो इस तरह से कर रही थी बार बार। एक साइड चाय बन रही थी और एक साइड में बना रही थी सब्ज़ी लौकी की। तो मैंने तेल डाल के ज़ीरा डाल दिया था और ये बहुत ही हल्के मसाले की मैं बना रही थी। सारी लौकी को डाल के फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। फिर इसमें मैंने हल्के हल्के से मसाले डाल दिए थे और सीटी लगा दी थी थोड़ा सा पानी डालकर। तो इतना अच्छी बनती है ये, क्योंकि फ्राई बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये लौकी। और चाय भी सब लोगों को चली गई थी और यहाँ पर लौकी में मसाला भी डल गया था। अब इसको फ्राई करके थोड़ा सा मसाले को भून कर ऐसे, और फिर यहाँ पर सीटी लगाने के लिए रख देंगे। 2-3 सीटी इसमें आ जाएंगी तो ये अच्छी तरीके से गल जाएगी। सीटियाँ आ चुकी हैं, साथ ही साथ मैंने चपातियाँ बनाई जल्दी से और गरम गरम सर्व की चपातियाँ। तो खाना हो चुका है तैयार। खाना मैं भी खाऊंगी। और फिर मुझे बनाना था सुबह में बेसन का चीला, और बच्चों की राती फरमाइश हो गई थी। बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चीला। तो आयशा ने कहा था मम्मा सुबह में हमें चीला दीजिएगा ब्रेकफास्ट के लिए और लंच बॉक्स के लिए। तो मैं यहाँ पर बेसन की चीली की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है बेसन, और बेसन में जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है उससे। और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं नमक मिर्ची। और वेजिटेबल्स हम ऐड करते हैं अगर बच्चे खाते हैं, लेकिन बच्चे खाते ही नहीं है वेजिटेबल तो ऐड नहीं करते। तो थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है मैंने इसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा, और थोड़ा पतला सा बनेगा। तो फटाफट से रेडी कर लेते हैं पहले इसका पेस्ट। तो थोड़ा सा इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, या बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा आप, अगर कोई सा भी हो। बिल्कुल एक चुटकी डालना है। थोड़ी देर इसको घोलने के बाद रख देना है। तो उससे क्या है ना, बहुत ही अच्छे चीले बनेंगे। देखें, तो अब बनाऊंगी मैं, और बच्चों के ब्रेकफास्ट में लंच बॉक्स में दोनों के लिए जल्दी से तैयार करूंगी। ये देखिए। तो आप बताएं, आप क्या अपने बच्चों को देते हैं लंच बॉक्स के लिए, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो ये कई दिन का ब्लॉग था, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आज पूरा व्लॉग की एडिटिंग की और पूरा एक साथ डाला। अब हम पापा को देखने के लिए जाएंगे, तो पूरा व्लॉग इसी में मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप इसको लास्ट तक देखें। और यहाँ पर चीला हो चुके हैं रेडी, और सॉस मैंने अंदर लगा दिया क्योंकि स्कूल में अलाउड तो होता नहीं है अलग से देना, तो इसमें अंदर ही हल्का हल्का सा लगा दिया है। और ये चीले हो चुके हैं तैयार। तो सबसे पहले मैंने हुमैरा का लंच बॉक्स पैक किया है। अब आयशा के लिए बनाऊंगी और गरम गरम फिर उसको पैक करूंगी। तो सुबह का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी का होता है। आयशा का भी तैयार हो चुके हैं चीले, और फिर ये भी मैंने पैक कर दिए हैं। ये देखें, ये रही दोनों की वाटर बोतल। तो फिर हुमैरा स्कूल से आ गई थी, तो हुमैरा को लग रहा था मम्मा मेरी पौनी बनाइए, तो मैंने जल्दी से उनकी पौनी बनाई। और फिर मैं किचन में आई तो सामने मंकी था। हमारे गार्डन में आ जाता है क्योंकि अमरूद के पेड़ हैं, तो अमरूद खाने के लिए आ जाता है, और फ्रूट्स के हैं पेड़, तो इसलिए वो ज़रूर आ जाता है गार्डन में। तो कई बार देखा है मैंने। फिर मैंने पैन रख दिया था, बच्चों की फरमाइश हुई कि मैगी खानी है, लेकिन मैगी तो मैं लेकर नहीं आती हूँ। तो मैंने ये वाली जो नमकीन जवे हैं ये बनाए, ये मैं लेकर आई थी। ये आटे के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये नुकसान भी नहीं देते हैं, आटा जवे होते हैं ये। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है, पका लिया है, मतलब सरसों के तेल को। और यहाँ पर मैंने प्याज डाली हैं। तो प्याज टमाटर को अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे, और
इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़ीरा नहीं डाला था, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और फिर इसमें मसाला डालूँगी मैं मैगी का। मेरे पास मैगी के पाउच रखे थे मसाले के, तो वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, दो पैकेट मैंने डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि अच्छा खासा फ्लेवर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा इस पर हल्दी डाली है, उसके बाद नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर थोड़ा सा हल्की सी चटपटा करने के लिए लाल मिर्ची भी डाली थी मैंने इसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। तो बिल्कुल हल्की सी डाली थी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है और आयशा वेट कर रही हैं, मम्मा कब बनेगी मैगी। तो मैगी बोलती हैं, मैंने उनको बता रखा है। तो मैं यहाँ पर इसको बस मसाले को तैयार कर रही थी। नमक भी डाल दी इसमें और थोड़ा सा मिर्च भी डाल दी, जिसमें मैंने बताया था कि थोड़ा मिर्च तीखी रखने के लिए हल्का सा हल्दी। और फिर डाला यहाँ पर पानी, अंदाज़े से डाल दिया था मैंने ऐसे ही। और पानी में बॉईल लगाया सबसे पहले, उसके बाद फिर जो नमकीन जवे हैं वो मैंने फ्राई नहीं, मतलब रोस्ट नहीं किए थे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे ये। तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ज़रूरत भी नहीं है रोस्ट करने की। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिए हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, थोड़े से टाइम में ये तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस अभी थोड़ी देर में बन जाएंगी। तो ये तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी, और कोई खाना पसंद करेगा तो फिर वो भी खा लेंगे। और फिर मैं एक साइड चपातियाँ बना रही थी और हुमैरा आ गई थी किचन में। देखिए हुमैरा का डांस, वो जब भी मैं कैमरा उनकी तरफ करती हूँ तो उनको सिर्फ यही लगता है कि मैं डांस करूँ। तो मैं मना भी करती हूँ, तब भी बच्चे अपनी ही वो करते हैं जो उनके दिल में होती है। तो सेवइयाँ हो गई हैं बन के बिल्कुल तैयार, और बहुत ही खिली खिली बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी देखने में लग रही हैं ये, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इनका। तो अब जल्दी से बच्चों को बुलाऊंगी। और मेरी फुप्पो हैं, मतलब मेरी सास है, उनको भी बहुत पसंद आती हैं ये वाली चीज़ें, नमकीन चीज़ें ऐसी, तो उनको भी मैं ज़रूर देती हूँ। तो सबसे पहले उनको देकर आऊँगी, फिर बच्चों को सर्व करूँगी। तो अब मैं निकाल रही हूँ सेवइयाँ। तो आप सब भी ये वाली सेवइयाँ यूज़ करते हैं क्या, या कौन से जवे यूज़ करते हैं? लंबे वाली सेवइयाँ होती हैं, एक आटे वाली, एक ये होती हैं, और मैदा की भी होती हैं ऐसी। तो मैदा की तो मैं कभी नहीं लेकर आती, जब भी लाती हूँ हमेशा आटे की ही लेकर आती हूँ। तो ये रे बच्चे अपना आप खाएंगे। बच्चों से सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि मैगी है आपकी, तो बच्चे मैगी समझ के इसको खा लेते हैं। तो अगर इनसे बोलूँगी नमकीन सेवइयाँ हैं, ये हैं, तो शायद वो नहीं खाएं, या खा लें, ये नहीं पता मुझे। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी दे दी थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी कि बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फिर ये रात का व्लॉग है। बच्चों ने नाइट सूट पहन के आ गए थे रूम में, और फिर खाने के बाद बच्चों ने यहाँ पर अपना होमवर्क किया था, हुमैरा आयशा ने। तो कभी कभी मूड होता है बच्चे खुद से कर लेते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल से बिठाना पड़ता है होमवर्क करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपना, ये इन्होंने राइटिंग की थी कि मम्मा मैं राइटिंग दिखाऊंगी अपनी मैम को। और फिर शाम का टाइम हो गया था, नेक्स्ट डे हमें जाना था अपने फूफा जी को देखने के लिए। मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, हुमैरा भी स्कूल से आई थी, आयशा पहले ही आ गई थी। तकरीबन ये है 3 बजे का टाइम है, 3 सवा 3 बजे का, और मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था। तो ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, बट ये रामा ग्रीन है शायद, तो ये मैंने पहना था। तो हम लोग निकल गए हैं, मेरे फूफा भी तैयार हो गए हैं, मतलब मेरे ससुर जी भी तैयार हो गए हैं,
और हुमैरा आयशा भी रेडी हो गई हैं। तो बैठते के साथ ही सबसे पहले बच्चे सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों में। तो हुमैरा यहाँ पर मुझसे नाराज़ हो रही हैं किसी चीज़ के लिए, तो अच्छी से वीडियो नहीं बनवा पाती हूँ कई बार। तो बच्चों का तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज़ें। तो हम लोग रास्ते में ही थे, तकरीबन 1 घंटा लगता है पहुँचने में, और मौसम ऐसा था कि बारिश हो जाएगी, और थोड़ी थोड़ी सी लग रहा था कि बारिश शुरू भी हो गई है। मतलब बहुत हल्की बारिश है अभी यहाँ पर, और मौसम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि बहुत तेज़ जैसे बारिश होगी। तो कहीं लग रहा था मौसम, और बीच बीच में धूप भी निकल रही थी, तो ऐसा लग रहा था शायद नहीं हो बारिश। लेकिन रास्ते में हमें बहुत ही तेज़ बारिश मिली। मतलब इतनी तेज़ बारिश थी कि बहुत आराम आराम से कार चलाई। और यहाँ पर आयशा को नींद आ रही थी, तो वो मेरी गोद में आके बैठ गई थी, और हुमैरा खा रही थी यहाँ पे चिप्स, और आयशा को आ रही थी नींद, तो वो गोद में बैठ गई थी मेरी आकर कि मम्मा मुझे सोना है। लेकिन पता नहीं सोएंगी या नहीं सोएंगी, लेकिन गोद में आकर बैठ गई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल काली घटा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल बारिश एकदम से शुरू हो जाएगी, कि मैं सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाएगी। एकदम से बारिश होने लगी, और बहुत ही तेज़ बारिश थी। मतलब कार चलाने में भी बहुत ज़्यादा आराम आराम से चलाई जा रही थी, बारिश की वजह से बहुत तेज़ बारिश थी। तो ट्रैफिक भी काफ़ी था। और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि हमारे जो फूफा हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको देखने के लिए हम लोग गए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारिश से, बहुत तेज़ बारिश को देखते हुए। फिर हम जब कार से उतरे तो बारिश बंद हो गई थी, लेकिन रोड पर कीचड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम घर पहुंच गए, और फिर फूफा जी की खैरियत ली और बातें करी उनसे काफ़ी। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है तबीयत। थोड़ा टाइम हो गया ऑपरेशन को, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है हाथ में, शोल्डर में थी प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पर भाभी ने लगा दिया था नाश्ता, तो हम लोगों ने नाश्ता किया। तो फिर भाभी ने चाय बना ली थी, और चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये भाभी मतलब मेरी दोस्त भी लगती हैं, फ्रेंड भी है मेरी। तो रिश्ता भाभी का है, और ये प्यारी सी भतीजी है मेरी पुप्पो की बेटे की बेटी। तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझसे बोल रही थी, पुप्पो पुप्पो करके बात कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग थोड़ी टाइम के लिए आए थे, फिर हम लोग को जाना था। फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद हम लोग कहाँ गए। और फूफा के साथ और अपने मतलब मेरे हस्बैंड, हम सब लोग कहाँ गए। उसके बाद फिर हम घर गए। फिर मेरे भाई आ गए थे, कज़न ब्रदर आ गए थे, तो वो समोसे लेकर आ गए थे। समोसे बहुत अच्छे थे।